रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। उसके बाद इमामुल अंबिया आमना के लाल सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद शरीफ पढ़ा गया। शवालुल मुकर्रम का ये आज हम पहला जुमा अदा कर रहे हैं। आज 6 शवालुल मुकर्रम है और अप्रैल की आज 28 तारीख़ है। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, करम है, उसका एहसान है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए इंसान अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने ला तादाद नेमतों से इंसान को सरफराज फरमाया है। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं कि अगर इंसान उन नेमतों को शुमार भी करना चाहे तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन नेमतें कभी भी शुमार नहीं हो पाएगी। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को अता फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी जो नेमत उज़्मा है, नेमत कुबरा है, वो अल्लाह रब्बे करीम ने अपना महबूब अता किया है, अपना महबूब अता फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जो है, उम्मत मुसल्लमा, ये बहुत रहमत वाली है, बरकत वाली है और तमाम उम्मतों से अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े से इस उम्मत के ऊपर सबसे बड़ा जो एहसान फरमाया है वो ये है कि आज उम्मत मुसल्लमा कोई ऐसा गुनाह शायद ना हो जो ना करती हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े इनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करता, इनको किसी तकालीफ में मुब्तला नहीं कर रहा। अल्लाह रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब की उम्मत के चेहरे जो है वो तब्दील नहीं फरमा रहा। वरना आप देख लीजिए, मुलाज़ा कीजिए, पहले जो कौमें थी, पहली जो उम्मतें थी, वो अगर कोई गुनाह करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे तब्दील फरमा देते थे, या फिर उन पर पत्थरों की बारिश की जाती थी, आग की बारिश हो जाती थी, ज़मीन फट जाती थी, तूफ़ान आ जाता था। ऐसे ज़लज़ले उन पर नाजिल कर दिए जाते थे कि वो पूरी की पूरी कौम जो थी वो ज़मीन दोज़ हो जाती थी और सफ़ाई हस्ती से ख़त्म कर दी जाती थी, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे और
जो उस वक़्त के नबी होते, रसूल होते, उनकी ताबेदारी नहीं करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, वो जो पैगाम उनको देते थे उस पैगाम पे वो अमल नहीं करते थे, तो फिर वो नबी जो है वो उनके लिए बद्दुआ कर देते थे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गर्क कर दे। तो जब वो दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत पर, उस कौम पर आज़ाब नाजिल कर देता था। वो सफ़ाए हस्ती से कौम ख़त्म हो जाती थी, मिट जाती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके होंठ मुबारक जो थे ये जुम्बिश कर रहे थे, आपके होंठ जुम्बिश कर रहे थे। तो जब सुनने वालों ने सुना तो क्या इरशाद फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए गारों में जाकर भी ज़िरियागारी फरमाते, आंसू बहाते और सजदे तवील सजदे करते, तवील क़याम करते, तवील रुकू करते अल्लाह की बारगाह में, सिर्फ़ अपनी उम्मत के लिए, सिर्फ़ अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह इस उम्मत को बख्श दे, इस उम्मत की ख़ताएँ माफ़ फरमा दे, इस उम्मत पे रहम फरमा दे। और जब ज़ाहिरन विसाल हुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम का, दुनिया से जब ज़ाहिरन रुखसत हुए तो उस वक़्त भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर के होंठ जो है वो जुम्बिश कर रहे हैं। तो जब सुना गया तो उस वक्त भी यही अल्फाज हैं, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बताइए हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमा रहे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना, और कितनी दर्द है, कितना तकलीफ़ है, कितना नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कुर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत पे रहम फरमा, मेरी उम्मत को आज़ाब में मुब्तला ना करना, मेरी उम्मत की गुनाहों की वजह से शक्ल तब्दील ना करना। और आज उम्मत मुसलमा है तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल है, आपकी ज़ाहिरन हयात है कि सारी ज़िंदगी आप अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद रहे, उम्मत के लिए रोते रहे, दुआएं करते रहे, बख्शिश की दुआएं की। हत्ता कि आप देखिए यहाँ तक कि जब शब मेराज का वाक़या हुआ तो उस वक़्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम बुराक़ में तशरीफ़ रखने से पहले जिब्रील अमीन से यही फरमाया कि जिब्रील मैं तो बुराक़ में बैठ के चला जाऊँगा, लेकिन क़यामत तक जो मेरी उम्मत आएगी वो बहुत गुनाहगार है, बहुत गुनाहगार है, उसका क्या बनेगा। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये माजरा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही हुक्म इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कह दीजिए कि कल बरोज़े क़यामत जब आपकी उम्मत कब्रों से निकलेगी, कब्रों से उठेगी, बाद में बुराक़ उनके पास पहले पहुँचा दिए जाएंगे, आप बुराक़ पे तशरीफ़ ले आइए। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, आज सबसे अहम ज़रूरत जो है वो अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा बसाने की है। सबसे अहम ज़रूरत जो है इस वक्त, बुनियादी ज़रूरत जो उम्मत मुस्लिमा को है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाया जाए। देखिए हम कुरान से मोहब्बत नहीं कर रहे तो आज पूरी दुनिया में हर एक महीने बाद, दूसरे महीने बाद कोई ना कोई कुरान पाक की तौहीन कर रहा है, क्योंकि जब हम कुरान की मोहब्बत ही नहीं अपने दिलों में बसा रहे, कुरान पाक को हम समझ ही नहीं रहे, कुरान से चाहत ही नहीं रख रहे, कुरान से उल्फत ही नहीं रख रहे, हम कुरान पढ़ ही नहीं रहे, तो देखिए पूरी दुनिया में कुरान पाक का माअज़ल्लाह मजाक बनाया जा रहा है। कहीं कुरान को रोड पे रख के जलाया जा रहा है, कहीं कुरान को रोड पे रख के ऊपर से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर कुरान मजीद के 400 नुस्खों को वाशरूम में बहाया जा रहा है, कहीं
अमेरिका के अंदर कंटेनर के अंदर मुसलमानों को बंद करके चूहे छोड़ दिए जा रहे हैं। तो तरह तरह के मजालिम मुसलमानों के साथ ही क्यों? हालांकि मुसलमान तो बहुत ताकतवर कौम है, इस्लाम बहुत ताकतवर है। अगर दीन इस्लाम से मदद मांगी जाए तो अपना तो ईमान यह है कि ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है। ऐसा नहीं है। जंग बदर में आप देखिए 313 सहाबा हैं, 313 सहाबा सिर्फ, और सामने हज़ारों का लश्कर है, हज़ारों का। और इन 313 के बाद हथियार भी पूरे नहीं हैं, तलवारें भी पूरे नहीं हैं, नेज़े भी पूरे नहीं हैं, सवारियाँ भी सिर्फ 8 हैं, सवारियाँ भी सिर्फ 8 हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई क्या नहीं फरमाई? फतह अता फरमाई क्या नहीं फरमाई? हज़ारों को निस्तो नाबूद किया क्या नहीं किया? फरिश्तों की मदद आई क्या नहीं आई? तो थे तो वो तुम्हारे ही आबा, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे फर्दे मुंतजर फरदा हो कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कोई महमूद गजनवी आएगा, कोई खालिद बिन वलीद आएगा? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम अपने प्यारे महबूब की उम्मत के सपुर्द किया है। आज हम कुरान की अहमियत को नहीं समझ रहे, कुरान को नहीं पढ़ रहे, कुरान के साथ मोहब्बत नहीं रख रहे। तो आप देखिए पूरी दुनिया में कुरान मजीद के साथ क्या बेहुरमती की जा रही है। कभी फ्रांस करता है, कभी कनाडा करता है, कभी डेनमार्क करता है, कभी इसराइल करता है, कभी कोई करता है। तो ये किसकी कमज़ोरी है? अगर हम कुरान से मोहब्बत करते हों, कुरान हमारे लिए सफ़े अव्वल हो, तो बताइए किसी की जुर्रत है जो कुरान मजीद की तरफ आंख उठा के भी देख ले? आप एक सिंपल सी फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। हमारी औलाद है, हमारा बच्चा है, तो हमारी आंखों के सामने कोई उसको थप्पड़ मार दे तो हमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। हम कत्ल गारत पे उतर आते हैं, खून खराबे पे उतर आते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, ख़ानदानों की ख़ानदान लड़ाई हो जाती है, तबाह हो जाते हैं। आप देखिए कि हिस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी अदालतों में, कचहरियों में, थानों में, जेलों में ऐसी कई हिस्ट्रियाँ आपको मिलेंगी कि बात कुछ भी नहीं है, बच्चों की लड़ाई पे पूरे पूरे जेल भर गए, ख़ानदानों के ख़ानदान कत्ल हो गए। तो मेरे भाई हालांकि इस बात की तो कोई बुनियाद भी नहीं है। अपनी ज़ात के लिए तो रसूलुल्लाह ने माफ़ करने का तरीका अता फरमाया है, माफ़ करना फरमाया है, माफ़ करना सिखाया है। लेकिन जब बात आ जाए नामूस रिसालत की, बात आ जाए अज़मत कुरान की, बात आ जाए अल्लाह की तौहीद की, तो फिर मुसलमान जिसको गुस्सा ना आए वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसका खून खोल ना जाए, जिसकी गैरत उसको ना जगाए, तो वो फिर मुसलमान नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुसलमान हो। फिर कैसे हो सकता है जिसके सामने दुनिया में कुरान पाक की तौहीन की जा रही है? अब देखिए आप, हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत है। हर बंदा और हर मर्द और औरत जो घरों में बैठकर मेरा बयान सुन रही हैं, इस्लामी बहनें, वो भी गौर करें कि हमारे दिलों में कितना इश्क़ मुस्तफ़ा है, कितनी मोहब्बत है रसूलुल्लाह की। हम तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते तो रसूलुल्लाह से क्या मोहब्बत करेंगे? हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से वफ़ादार नहीं है, तो रसूलुल्लाह से क्या वफ़ादारी करेंगे? आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मिसाल ले लीजिए, हम अपने लिए कितनी खूबसूरत चीज़ पसंद करते हैं, कपड़ा कितना प्यारा पसंद करते हैं, अच्छा पसंद करते हैं, 10 सूट देखते हैं फिर 11वां पसंद आता है, चप्पल कैसी पसंद करते हैं, टोपी कैसी पसंद करते हैं। हर चीज़ आला से आला होनी चाहिए हमारे लिए, हर चीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए हमारे लिए, ताकि हमारी शख्सियत का एक मेयार हो, हमें लोग देखें तो बोले वाकई यार ये कहाँ से ली है। लेकिन जब वही उसी मुसलमान से जो अपनी ज़ात के ऊपर तो हज़ारों रुपया लगा के, हज़ारों रुपया खर्च करके अपने आप को वेल ड्रेस कर रहा है, अपने आप को सूट लेवल कर रहा है, अपने घर को बेहतरीन कर रहा है, घर का दरवाजे से लेकर घर के किचन तक हर चीज़ आला से आला होनी चाहिए। लेकिन जब उसी मुसलमान से कोई आकर बोलता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ देना भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो वो जेब में हाथ मार के जहाँ कहीं 10 रुपये का नोट या 5 का सिक्का होता है वही निकाल के देता है। तो हम तो अपने रब से वफादार नहीं है, हम तो अपने रब से वफादार नहीं है, तो फिर रसूलुल्लाह से वफादार कब होंगे? और फिर अगर कोई फ़कीर मांग ले, उस बेचारे के हाथ भी सलामत हो, पाँव भी सलामत हो, ज़बान भी सलामत हो, जिस्म पूरा ठीक ठाक हो,
तो बजाय पैसे देने के हम उसको 4 गालियां भी दे देते हैं कि हट्टा कट्टा है, मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही। अरे भाई ये देखो वो मांग किसके नाम पे रहा है तुमसे, तुम्हें क्या क्या रहा है, उसका सवाल क्या है, उसका मुतालबा क्या है, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो कुरान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास मस्जिद नबवी में एक शख्स आता था। क्या आता था? एक शख्स आता था, रोजाना आता था वो असर की नमाज के बाद। तो मांगता था, हुजूर उसको कुछ ना कुछ देते थे, खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो एक दिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप इसको नहीं दिया करें, ये साहिब हैसियत है, मालदार आदमी है, गरीब नहीं है, ये ऐसे ही आपसे मांगने आ जाता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि ए उमर, मैं भी जानता हूँ गुलामों से जो हो बेखबर वो आका ही क्या है। ए उमर, मैं भी जानता हूँ ये साहिब हैसियत है, मालदार है, लेने का हकदार भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे रब ने कुरान में मेरे लिए फरमाया है वह अम्मस्साइल फला तनहर। ए महबूब, आपके पास कोई मांगने आ जाए, कोई सवाली आ जाए, आपने उसको झिड़कना नहीं है, आपने उसको झिड़कना नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बारे में तो मेरा रब ये फरमाता है, उमर मुझे भी मालूम है ये मालदार है, ये साहिब इस्तिताअत है, इसके ऊपर फकीरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, अल्लाह तो मेरे बारे में ये फरमाता है वह अम्मस्साइला फला तनहर। महबूब, आपके पास कोई सवाली आ जाए, कोई फकीर आ जाए, तो आपने उसको डांटना नहीं है, उसको मोहब्बत करनी है, प्यार करना है कि वो मांग किसके नाम पे रहा है। आजकल देखें आप, बाजारों में लोगों ने अपने बच्चे उठाए होते हैं, तो मांगने वालों को और कोई बात नहीं मिलती, वो क्या कहते हैं, अपने बच्चों को सदका दे दो। उसको पता होता है कि ये रब के नाम पे तो दे नहीं रहा, इसके बच्चों की मोहब्बत तो इसके दिल में होगी ना, बच्चों का वास्ता, तो फिर इंसान शर्मशारी कुछ ना कुछ खौफ आ जाता है ना एकदम दिल में कि दे ही दो, ये ना हो कि बदवाई लग जाए। ऐसा होता है नहीं होता। तो सुनिए एक और बात, एक और वाकया सुनिए। असल में बात फिर आगे चलती चलती जहन में आ ही जाती है ना कोई ना कोई। सैयदी इमाम अहमद रजा, करोड़ हाथ सुन्नियों के इमाम सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, जिन्होंने फतावा रज़विया लिखा, जिन्होंने कंजुल ईमान लिखा, जिन्होंने हदायके बख्शिश लिखी, जिन्होंने तसनीफ की, इतनी तहरीर इतनी तहरीर इतनी तहरीर और इतने फतवे लिखे कि उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया कि अगर 100 साल भी अहले सुन्नत के पास कोई मुजद्दद ना आए तो जरूरत भी नहीं है। इतना तहरीरी काम किया। आपको तो 54 जबानों पे अबूर हासिल था। तो आपके घर में एक फकीर आया, उसने दरवाजा खटखटाया, तो सैयदी इमाम अहमद रजा ही तशरीफ ले आए। दरवाजा खोला, अब वह फकीर ने कहा मुझे 2 आने चाहिए। तो आप उसको 2 आने दे देते हैं, लेकिन 2 आने मांगने के बाद उसने जो बात कही ना कि मुझे 2 आने दे दो नहीं तो तुम्हारा पूरा घर गिरा दूंगा। सैयद इमाम अहमद रजा खान को गुस्सा आ गया। फरमाया देख तू 2 आने मांग, ये जो अगली बात है ना कि मैं घर गिरा दूंगा, ये गैर शरई है, ये गैर शरई है, ये दुरुस्त नहीं है। वो जिद कर गया। सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की वालदा इतनी देर में आ गई। फरमाया बेटा अहमद रजा फकीरों के साथ नहीं उलझते, ये जो मांग रहे इसको दे दो, जाने दो। तो सैयदी इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया पहले तो मैं दे देता, लेकिन जो इसने अगली बात की है कि तुम्हारा घर उलट दूंगा मैं, तो अम्मा जान ये गैर शरई है, मैं कैसे दे दूं अब इसको। इतनी बहस चल रही थी कि इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का जो बड़े बेटे हैं ना, बड़े साहबजादे, वो दूसरी मंजिल से गिर गए, जमीन पे गिर गए ऊपर से, छत से। तो घर में एकदम बलबला हो गया, शोर शराबा हो गया कि मुस्तफ़ा रजा खान जो हैं वो छत से गिर गए। तो अम्मा ने कहा देखा मैं तुम्हें बोल रही थी कि फकीरों के साथ नहीं उलझते, देखो वो बच्चा छत से गिर गया। कहा अम्मा वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये जब बात ये कर रहा है ये गैर शरई है,
तो जब वो 2 साल जब बड़े साहबजादे थे वो छत से गिरे तो वो जमीन पर गिरे और उठे और कपड़े झाड़ कर खड़े हो गए। उठे, ये आजमाइश थी ना, वो उठे और कपड़े झाड़ कर खड़े हो गए। अब सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने अपना जूता उतारा और जूता उतार कर उसको उल्टा करके रखा। कहा घर उलटना तो दूर की बात है, हम सिर्फ इल्म नहीं रखते, हम फकीरी भी रखते हैं। हम सिर्फ इल्म नहीं रखते, वो आजकल के पीरों की तरह नहीं थे, हाँ आजकल के फकीरों की तरह नहीं थे। कहा हम सिर्फ आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, और सैयदी इमाम अहमद रजा वो शख्सियत है कि जिन्होंने 8 साल की उम्र में पहला फतवा दे दिया था। लिखा किताबों में मौजूद है, 8 साल की उम्र में पहला फतवा लिख कर दे दिया था। तो आपके वालिद मोहतरम ने वो दारुल इफ्ता जो था जहां पर फतवे जारी होते थे वो आपके सुपुर्द कर दिया। फिर आखिरी जिंदगी तक, करीबुल मर्ग तक आपने फतवे दिए। और सैयदी इमाम अहमद रजा खान वो शख्सियत है कि जिन्होंने 1 महीने में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। वो भी ऐसे कि आप हाफिज नहीं थे, आप हाफिज कुरान नहीं थे, तो बाज़ार में जैसे हम भी जा रहे होते हैं तो कोई अलकाब दे देता है, कैसे हाजी साहब, अब वो हाजी तो नहीं होता, कैसे जी पीर साहब, कैसे जी अलामा साहब, तो उनको किसी ने कह दिया कैसे आप हाफिज साहब, ठीक है आप। अब सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने दिल में सोचा मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन एक मुसलमान ने मुझे हाफिज कह दिया है, अब ये झूठा ना हो जाए, इसका भरम रखने के लिए मगरिब के टाइम बैठते थे, इशा में पारा सुना दिया करते थे। एक मुसलमान की लाज रखने के लिए कि उसने कह दिया हाफिज साहब, हाफिज थे नहीं, उसने कह दिया हाफिज साहब। अब उस मुसलमान की ज़बान की लाज रखने के लिए माह रमज़ान में मगरिब में बैठते थे, इशा में तरावी में पारा सुना दिया करते थे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ किसी और की बात नहीं कर रहा। आप इनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद बिला साख्ता सुबहान अल्लाह कहते चले जाएंगे। तो आपने अपना जूता जो है वो उल्टा करके रखा, फरमाया घर उलटना तो दूर की बात है, तो मेरा सिर्फ जूता सीधा करके दिखा दे। तो वो फकीर कदमों में गिरा और माफ़ी मांगी। फिर आपने उसको पैसे दिए, ऐसा नहीं है, पैसे उसको दिए। एक मरतबा सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान बाज़ार में तेल खरीदने के लिए चले गए, तेल सरसों का तेल ले लिया उसने, दुकानदार ने बोतल में डाल के दे दिया। तो फरमाया कितने पैसे हुए? कहा नहीं आप हमारी मोहल्ले के इमाम साहब हैं, ख़तीब साहब हैं, आलिम हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। फरमाया आला हजरत का इमाम अहमद रजा का इल्म इतना सस्ता नहीं है जो 2 आने में अपना इल्म बेच दे, तो अपना पैसे बता, तेरे पैसे कितने हुए भाई। तो इस तबीयत के मालिक थे वो। तो ये उनकी बात हो रही है। तो बात चली थी कुरान मजीद से, फुरकान हमीद से, कि आज उम्मत मुस्लिमा के दिलों में इश्क मोहम्मद होना तो बड़ी दूर की बात है, इश्क खुदा भी नहीं है, खौफ खुदा भी नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ भी वफादार नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कैसे कर पाएंगे? आप देख लीजिए, माह रमज़ान का चांद नज़र आया तो मस्जिदें फुल हो गई। शुरू के रमज़ान में मस्जिद के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, और जो पहले जुम्मे हुए थे ना मस्जिद में, इस मस्जिद में जो पहले भी रमज़ान के अंदर जो जुम्मे हुए, पहला दूसरा, मस्जिद के अंदर जगह नहीं थी, हमें मदरसा भी खोलना पड़ा, बाहर भी इंतज़ाम करना पड़ा। और उस्ताद साहब ने, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आइंदा जुम्मे आप बाहर भी इंतज़ाम किया करें, यानी कि ये आलम था। तो जैसे ही शुवाल का चांद नजर आया मस्जिदें खाली हो गई। तो मुसलमान तो इबादत भी चांद देखकर कर रहा है, चांद को देखकर इबादत कर रहा है, इवेंट है ये, यानी कि रब का खौफ, रब की मोहब्बत, रब का हुक्म, उसकी कोई पासदारी नहीं है हमारे दिलों में। आज पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील और रुस्वा हो रहा है। खुदा की कसम आप पढ़ ले तो यकीन माने आपके आंसू नहीं रुकेंगे। अब वो बातें यहां पर माइक पर करने वाली भी नहीं है कि जवान बच्चियों के साथ, जवान औरतों के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ क्या क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या तबाही मची पड़ी है,
फलस्तीन के अंदर क्या तबाही मची पड़ी है, शाम और बर्मा के अंदर क्या तबाही मची पड़ी है, ईरान और इराक के अंदर क्या तबाही हो रही है, हमें पता ही नहीं है। हमारी जाने भला, हम तो निकले घर से काम करने के लिए, हम तो निकले सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए, हम तो पैदा हुए सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए। क्या सहाबा किराम के बच्चे नहीं थे? क्या औलिया किराम के बच्चे नहीं थे? क्या तिबा ताबाइन के बच्चे नहीं थे? क्या उनको रोटी नहीं खानी थी? क्या उनको कपड़े नहीं पहनने थे? आज के मुसलमान को क्या नई धुन छा गई है? भाई उनके भी बच्चे थे, सहाबा किराम के ऊपर भी जिम्मेदारियां थी। अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे का शेड्यूल तो बनाए। क्या आप 24 आवर काम ही करते रहते हैं? क्या 24 घंटे दुकान खुली हुई है? जाहिर है 8 घंटे खुलेगी, 10 घंटे खुल जाएगी, बस, इससे ज्यादा तो नहीं है। आप दीन इस्लाम को क्या दे रहे हैं? अगर हम ये अभी नमाज पढ़ने आए हैं, ये तो हम अपने लिए पढ़ने आए हैं। खत्म नबूवत के लिए हमने क्या काम किया? नामूस रिसालत के लिए हमारा क्या किरदार है? तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए हमारा क्या किरदार है? अज़मत कुरान के लिए हमारा क्या किरदार है? ये नमाज पढ़ने आए हैं तो हम अपने लिए आए हैं। अगर किसी ने हज किया तो अपने लिए किया है, किसी ने अपने बेटे बेटी की शादी की है तो अपने लिए की है, किसी ने जायदादें बनाई है तो अपने लिए बनाई है, किसी ने उम्रा किया तो अपने लिए किया है, किसी ने ज़कात दी है तो अपने लिए दी है, किसी ने खैरात की है तो अपने लिए की है, किसी ने बेवा की शादी करवाई है तो अपने लिए करवाई है। दीन इस्लाम के लिए क्या किया है? सवाल तो ये है ना भाई, सवाल तो ये है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान के साथ मजाक किया जा रहा है, तमाशा किया जा रहा है। कहीं फ्रांस में कुरान जलाया जा रहा है, कहीं कुरान के सफ़े फाड़ के रोडों पे रखे जा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमें खुद को सीधी फातिहा पढ़नी नहीं आती है। हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें खुद सूरह फातिहा सीधी पढ़नी नहीं आती है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कुरान क्या है। फिर कोई कुरान जलाए, या अफगानिस्तान के अंदर गटर की वाशरूम की नाली के अंदर 400 कुरान डाले उन्होंने। हमें क्या? हम तो कमाने आए हैं भाई, हम तो फायदे कमाने के लिए हुए हैं, क्योंकि हमने एक ही हदीस सुनी है, एक ही आयत सुनी है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, बस। बाकी हमने कुछ नहीं सुना, बाकी चीजों के लिए हमारे कान बंद है। ऐसा नहीं है यार, बोल बोल के थक गए यार, अपने अंदर को जगाइए। खुदा की कसम, अगर फरमाया कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आंखें बंद करके मत बैठो, वो आग तुम्हें भी अपनी लपेट में ले लेगी। आज अगर ईरान में, इराक में, शाम में, बर्मा में, फलस्तीन में, कश्मीर में बर्बरियत हो रही है तो महफूज फिर हम भी नहीं है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। हाँ, अपनी नस्लों के लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग की है हमने? कुछ भी नहीं है। अच्छा कारोबार, क्या ये फ्यूचर प्लानिंग है? अच्छा घर, क्या ये फ्यूचर प्लानिंग है? कलमा सीधा पढ़ना ना हमें आए ना हमारी औलादों को आए। कुरान पढ़ना, वो कुरान ना हमें सीधा पढ़ना आए ना हमारे बच्चों को आए। इसीलिए कहीं डेनमार्क में कुरान रोडों पे रखा गया, ऊपर से गाड़ियां गुजारी गई हैं। ऐसे रोड पे रखा गया और पैसे दिए गए, ऊपर से लोग चप्पलें लेके जा रहे हैं। हमें क्या जरूरत है सोचने की? हम ये चीज सोचने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। हम तो अभी खुतबा होगा, 2 फर्ज पड़ेंगे, चल मेरा भाई, कोई जाके दुकान का शटर उठाएगा, कोई जाके होटल खोलेगा, कोई अपनी गाड़ी निकालेगा, चल भाई। हमें क्या करना है? अरे भाई, पूछा जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा सामने, ये बता तूने दीन के लिए क्या किया है। अगर हुजूर ने फरमाया कि मेरा तो दांत भी शहीद कर दिया गया दीन के लिए, तूने क्या किया है? अमीर हमजा का कलेजा निकाल कर रख दिया गया, एक एक जिस्म का हिस्सा काट दिया गया, तू दीन के लिए क्या कर आया? बता जरा मुझे। चले बाहर के ममालिक को तो छोड़े आप, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है पता किसी को? कराची के अंदर क्या हो रहा है पता किसी को? कोई इमाम मेहदी बनने का दावा कर बैठा है, किस किस को पता? 1 2 3 4, एक बंदे ने इमाम मेहदी बनने का दावा कर दिया। फैसलाबाद के अंदर एक औरत ने नबी होने का दावा कर दिया, किसको पता है? जिसको पता है सिर्फ वही हाथ खड़ा करे, किसको पता है इस बात का?
तो हमें जरूरत भी नहीं है पता करने की। हमें जरूरत क्या है? हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए, रात को घर में आए, बेगम से पूछा आटा है, चीनी है, दाल है, घी है, बच्चों का दूध है, पैम्पर है। हम तो पैदा इस काम के लिए हुए थे यार। हमें क्या लेना देना खत्म नबुव्वत से या शान कुरान से या अज़मत कुरान से? हमारा क्या वास्ता है? हमारा तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब ये हमारे लिए मरने का मकाम नहीं है कि जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है तो बेगैरत उठकर उस नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करे, और हमें जब पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। हम फेसबुक से बाहर निकले तो हमें पता चले ना दुनिया में क्या है, हम व्हाट्सएप से बाहर निकले तो हमें पता चले क्या है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको कांटा भी चुभ जाए तो हम तड़प जाए, सारी रात अस्पताल में खड़े रहे उसके लिए, और जिसका कलमा पड़ा है उनकी इज्जत पे उंगलियां उठ जाए, हमें मालूम ही नहीं है। फिर हम कहे हम मुसलमान हैं, वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीके कुरान होकर। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फरदा हो। बस जुम्मा पढ़ने आए, खत्म। मौलवी साहब चीख रहे हैं, चीखने दो भाई, हमारा थोड़ी कर रहे हैं, अपने गले से चीख रहे हैं। हमारा जो हक बनता है हम पूरा कर रहे हैं, खत्म बात। ये तो तरीका है। एक जाहिल का बच्चा इंजीनियर, प्लम्बर अपने आप को आलिम बोले और ये बकवास करे, सुनिए जरा गौर से, ये बकवास करे कि नबी और वली तो कोई शय ही नहीं है। नबी को तो इतने इख्तियार भी नहीं है कि अपना पेशाब रोक ले। पता किसी को? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। सिर्फ 2 बंदों को पता पूरी मस्जिद में। तो आप सोच नहीं सकते कि बस हुजूर ने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, जो नबी के बारे में बात करे उसको काट के रख दो, बस बात खत्म हो गई। काटना तो दूर की बात है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें जरूरत भी क्या पता करने की जी? कोई जरूरत है हजरत जी? हम तो बस सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, टीप टाप होंगे, मल्ले में जाएंगे, कोई एक आधा कश लगाएंगे, लोगों का हालचाल पूछेंगे, बस मस्त मौजी जिंदगी हमारी तो यही है। हमें तो पता ही नहीं है ना। चलो जी, पता हो तो इंसान अपने अंदर कुड़े, अपना खून जलाए, अपने आप को रोए कि या अल्लाह मुझे भी ऐसा मकाम अता कर जैसा गाजी इल्मुद्दीन शहीद को किया था। या अल्लाह मुझे भी ऐसा मकाम अता कर जैसा आमर चीमे को किया था। या अल्लाह मुझे भी ऐसा मकाम अता कर जैसा गाजी मिल्लत मलक मुमताज हुसैन कादरी को किया था। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो पैदा हुए सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए। मरने के बाद हमें सिर्फ ये फिक्र ना हो कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है। आप दुनिया में लेकर क्या आए थे जो ये फिक्र कर कर जा रहे हैं? आपके जिस्म में तो कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा भी रब ने दिया, और दुनिया से जाते हुए उस रब की फिक्र नहीं है, उस रब के हबीब की फिक्र नहीं है, अपने ईमान की फिक्र नहीं है। भाई ये फिक्र है कि मैं मरने से पहले अपनी औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। औलाद वाले मरने के बाद एक नमाज भी ना पढ़े। तो ये है वो बातें जो आज आपको बतानी थी कि पाकिस्तान के अंदर ये बर्बरियत चल रही है, हमें मालूम ही नहीं है भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के 5 फैसले, कितने? जरा जोर से बोलिए, दुरूद पाक पढ़िए। 5 फैसले, कितने? 5 फैसले नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजूद है, जिसके अंदर कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। कोई कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे जब मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के बाद अपने वालिद से कहा, अब्बाजान फला जंग में आप मेरी तलवार के नीचे 3 बार आए। कितनी बार? 3 बार। मैंने आपको छोड़ दिया, मेरे बाप थे।
बात सुनना जरा दिल के कानों से, इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनिए ये बातें। कहा मेरी तलवार के नीचे आप 3 बार आए, मैंने आपको छोड़ा क्या? मेरे बाप है। फरमाया बेटा तो अगर एक बार भी आता मैं तुझे नहीं छोड़ता, तू नबी का गुस्ताख पहले है, मेरा बेटा बाद में है। बताइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।